बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी मैथमेटिक्स क्लास 8 चैप्टर नंबर 6 एक्सरसाइज नंबर 6.2 स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं जी। स्टेटमेंट में कह रहा है फैक्टराइज द फॉलोइंग। आपको क्वेश्चंस दिए गए हैं, आप कह रहे हैं आप इनको फैक्टराइज करें, आप इनकी तजज़ी करें। ठीक है जी। तो क्वेश्चन 1 दिया जा रहा है बे, ठीक है। और इससे पहले मैं आपको बता दूं कि जो हम क्वेश्चन पढ़ने जा रहे हैं ये हमारे पास है टाइप 1 के, ठीक है। इसमें हम दो तीन टाइप्स को डिस्कस करेंगे, जो कि हमारे पास होता है के ए प्लस के बी प्लस के सी, ठीक है। यानी कि हमारे पास ना कॉमन लेते होते हैं। इसमें हम टाइप 1 में क्या होता है, हम कॉमन लेते हैं। अब कॉमन लेने से मुराद क्या होती है, देखिए कॉमन लेने से मुराद ये होती है कि कोई ऐसा नंबर, कोई ऐसा अल्फ़ाबेट्स, ठीक है, या ऐसा वेरिएबल जो तीनों टर्म के अंदर कॉमन हो, जो इस टर्म में भी हो, इस टर्म में भी हो, इस टर्म में भी हो। तो देखें ए बी और सी ये तो डिफरेंट है, लेकिन के जो है वो तीनों के साथ सेम है। तो के जो है वो कॉमन है, तो के हम कॉमन ले लेंगे। अंदर बच क्या गया, अंदर बच गया देखें जी, के एक था और पहले बाहिर है तो ए बच गया, प्लस के पहले बाहिर है बी बच गया, प्लस के पहले बाहिर है तो सी बच गया। तो देखें अगर मैं इसी के को दोबारा के को ए से मल्टीप्लाई करूं तो ये बन जाएगा, के को बी से करूं तो ये बन जाएगा, के को सी से करूं तो ये बन जाएगा। इट मीन्स दैट कि हमारे पास क्वेश्चन कौन से हैं, टाइप 1 के कॉमन लेने वाला है, जिसमें हमने दो टर्म दी हो या तीन टर्म्स दी हो उसमें से हम कॉमन लेते होते हैं, ठीक है जी। अब कॉमन वेरिएबल्स भी हो सकते हैं या हमारे पास जो है वो नंबर्स भी हो सकते हैं जी। पहला क्वेश्चन दिया जा रहा है, कहता है 3x प्लस 9। तो देखें x और y वेरिएबल तो डिफरेंट है, वेरिएबल तो नहीं कॉमन आ रहे, लेकिन अगर हम इसके कोफिशिएंट देखें ना x का तो वो है 3। अब 3 और इस y का देखें तो वो है 9। अब देखें 3 और 9 किसी एक टेबल पे आते हैं, तो आते हैं जी 3 के टेबल पे 9 आता है, ठीक है जी। 3 के टेबल पे आता है हमारे पास 9, तो 3 जो है वो हम ले लेंगे कॉमन। अंदर अब हमारे पास बच क्या जाएगा, देखें 3 पहले बाहिर है, अंदर बच गया x। अब दोबारा आप मल्टीप्लाई करके देख रहे हैं इसको इससे, क्या तो बाद में वही चीज़ दोबारा बनती है। तो 3 को अगर मैं x से मल्टीप्लाई करूँ तो 3x बन जाता है, ठीक है जी। माइनस आ गया। वैसे ही 3 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूँ कि मेरे पास 9 आए, ऐसे कह दें या आप ऐसे कह दें कि 3 के टेबल पे 9 कहाँ पे आता है, तो आता है 3 द 9, ठीक है। और y साथ वैसे आ गया, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। तो देखिए जी क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर हमें कहा जा रहा है एक्स वाई प्लस एक्स जी। तो अब देखें एक्स जो है वो इधर भी है और एक्स इधर भी है। इधर वेरिएबल जो है हमारे पास सेम आ रहा है, इधर भी एक्स, इधर भी एक्स, इधर भी एक्स की पावर 1 है, इधर भी एक्स की पावर 1 है, ठीक है जी। तो अब देखें x हमारे पास कॉमन होगा क्योंकि x इधर भी है, इस टर्म में भी है, और x जो है इस टर्म में भी है। तो x आप कॉमन ले लें। अब अंदर बच क्या गया, अंदर आपके पास बच गया जी y प्लस जी, ठीक हो गया जी। तो ये क्वेश्चन आपके पास सॉल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 की जानिब आते हैं जी, जो कि हमें दिया जा रहा है 6ab माइनस 14ac। अब देखें हमारे पास कॉमन क्या क्या है। तो देखें पहले वेरिएबल की बात कर लेते हैं। तो a इधर भी है और a जो है वो इधर भी है, a कॉमन हो गया। b इधर है, इधर c है। अब b से तो ये तो नहीं कॉमन, लेकिन इधर देखें 6 और 14 को, तो 6 और 14 किसी एक टेबल पे आते हैं जी, 2 के टेबल पे दोनों आते हैं। 2 3 द 6 और 2 7 द 14, ठीक है। तो 2 हम जो है वो कॉमन ले लेंगे। अब अंदर बच क्या गया, बच गया जी देखें 2 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूं, 6 आता है, तो 2 3 द 6, ए पहले बाहिर है तो बी बच गया जी। माइनस 2 का टेबल कहाँ तक प्रूफ 14 आता है, तो 14 आता है। 2 7 द 14, ए पहले बाहिर है और सी बच गया जी, ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 4 की जाने मूव करते हैं, जो कि मैं दिया जा रहा है 3m का क्यूब एन पी माइनस 6m का स्क्वायर एन, ठीक है जी। तो अब देखा जाए इनमें कॉमन क्या है। तो देखें 3 है इधर और इधर 6 है, और 3 और 6 दोनों एक टेबल पे आती हैं, 3 के टेबल पे आती हैं, ठीक है जी। तो 3 कॉमन हो गया, लें जी। उसके बाद इधर है m का क्यूब, इधर है m का स्क्वायर। तो देखें m का क्यूब जो है ये एक्सपोनेंट इसका जो है वो बड़ा है, और m का एक्सपोनेंट जो है 2 है, 2 छोटा है,
एम की पावर 3 जो है बड़ी होती है, एम की पावर 2 जो है वो छोटी होती है। तो छोटी पावर जो है वो कॉमन होती है, तो एम की पावर 2 छोटी है, एम की पावर 2 जो है हमारे पास कॉमन आ गया। उसके बाद देखें एन इधर भी आ रहा है, एन इधर भी आ रहा है, तो एन भी कॉमन हो गया जी। कॉमन समाधि ही होती है ना दोनों टर्म्स के अंदर जो आ रहा हो, तो इधर भी एन आ रहा है, इधर भी एन आ रहा है, इधर भी एम आ रहा है, इधर भी एम आ रहा है, ठीक है। लेकिन इधर बात कीजिए एन की पावर इधर ही 1 है, इधर ही 1 है, तो मैंने 1 ही कॉमन लिया, उसमें हमें ये मसला हुआ। लेकिन इधर देखा जाए, इधर एम की पावर 3 है, इधर एम का स्केयर है, तो होगा यूं, फिर एम का स्केयर कॉमन होगा, क्योंकि छोटी पावर 2 है, बड़ी पावर 3 है, तो छोटी पावर कॉमन होती है। तो कॉमन हमारे पास हो गया 3m का स्केयर एन। अब अंदर बच के गया जी, अंदर हमारे पास बचेगा जी, देखिए 3 ऑलरेडी बाहर है, m का क्यूब है, 3m है, 2 हमारे पास बाहर है, 1 हमारे पास बच गया जी अंदर। ठीक हो गया जी। n है 1 ही, वो पहले बाहर है, तो p बच गया। -6 2 का टेबल और 3 का टेबल कहाँ तक पढ़ोगे, मेरे पास 6 आता है, तो 3 2 दा 6। m 2 है, तो दोनों ऑलरेडी बाहर है, n 1 है, वो ऑलरेडी बाहर है, तो ये हमारे पास ये इसका आंसर होगा। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, जो कि होगा क्वेश्चन नंबर 5 इसी एक्सरसाइज का। उसमें हम यही कह रहे हैं, स्टेटमेंट हम यही दी गई है, फैक्टराइज द फॉलोइंग, हमने इनको फैक्टराइज करना है जी 1 बाय 1। तो ये क्वेश्चन दिया जा रहा है 30x का क्यूब माइनस 45xy। ठीक है जी, हमें क्वेश्चन दिया जा रहा है 30x का क्यूब माइनस 45xy। तो देखें जी, देखा जाए ना, इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है। ठीक है जी, तो इन दोनों में कॉमन हमारे पास आ रहा है जी, देखें, या तो आप इसको फैक्टराइज करें कर लें, यानी कि इसके प्राइम फैक्टराइज पहले करके कर लें, तो डायरेक्टली भी हमारे पास होता है। ठीक है, हमारे पास देखें 15 के टेबल, अगर मैं 2 तक 50 का टेबल जो है मैं 2 तक पढ़ूँ, तो 15 2 का होता है 30, और 50 का टेबल अगर 15 का टेबल अगर मैं 3 तक पढ़ूँ, तो आता है 45। इसका मतलब है कि 15 हमारे पास आ गया कॉमन। ठीक है जी, तो 15 अगर हम कॉमन ले लें, और हमारे पास कॉमन क्या आ रहा है, तो और हमारे पास कॉमन आ रहा है जी, इधर x का क्यूब है, इधर x की पावर 1 नहीं है, तो छोटी होती है वो कॉमन होती है, तो x की पावर 1 है, ये पावर छोटी को कॉमन लेना है। ठीक है, तो x की पावर 1 जो है हमारे पास आ गई कॉमन। इधर y नहीं है, इधर y है, ठीक है, तो ये हमारे पास कॉमन हो गया। अब अंदर बच क्या गया, देखिए मैं 15 को किससे मल्टीप्लाई करूँ, 30 आता है, तो 15 को मैं 2 से मल्टीप्लाई करूँ, 15 2 दा 30। उसके बाद जी x का क्यूब है, एक x बाहिर है, 3 है, एक बाहिर, 2 अंदर बच जाएंगे जी, ऐसे माइनस ऐसे आ गया। 15 का टेबल मैं कहाँ तक पढ़ूँ कि 45 है, तो 15 3 दा 45, x की पावर 1 है, वो ऑलरेडी बाहिर है, और y हमारे पास वैसे बच गया जी। उसके बाद जी, उसके बाद 17 x का स्केयर y का स्केयर माइनस 51। ठीक है जी, तो इनमें कॉमन क्या है, तो देखें 17 1 द 17, 17 2 द 34, 17 3 द 51। इसका मतलब है कि 17 के टेबल पे 17 भी आ रहा है, 51 भी आ रहा है, लिहाजा 17 हमारे पास कॉमन होगा। अंदर बच क्या गया, अंदर बच गया जी हमारे पास x का स्केयर, क्योंकि 17 पहले बाहर है, x का स्केयर और y का स्केयर, माइनस 17 3 द 51। ठीक हो गया जी। उसके बाद इधर बात कर ली जाए, तो देखें इधर है 4, इधर है 3, इधर है 2, यानी कि कोफिशिएंट में जो है ना, और 4 3 और 2 है, इनमें से तो कॉमन कुछ नहीं। अब वेरिएबल की बात कर लीजिए, इधर x की पावर 3 है, इधर x की पावर 2 है, यहाँ x की पावर कुछ नहीं, जहाँ कुछ ना वहाँ 1 होता है, तो छोटी पावर जो है वो x की पावर 1 है जी, जो कि इधर है, वही कॉमन होगी। अब अंदर बच क्या गया, अंदर हमारे पास बच गया 4, 3x है, एक बाहिर, 2 अंदर जी, प्लस 3 वैसे आ गया, 2x है, एक बाहिर, एक अंदर, प्लस 2 वैसे आ गया, तो एक x है, वो पहले बाहिर है, तो ये हमारे पास ऐसे आ गया। ठीक हो गया जी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। देखिए 2 4 और 8 किसी एक टेबल पे आते हैं, तो 2 4 और 8 हमारे पास 2 के टेबल पे तीनों आती हैं जी। ठीक है, तो 2 हमारे पास कॉमन हो गया। उसके बाद है 2 p की पावर 2, उसके बाद हमारे पास p की पावर जो है वो 3 है, और देन हमारे पास p की पावर 1 है, तो छोटी पावर कॉमन होती है, जो कि हमारे पास p की पावर 1 कॉमन है। जी, ये आ गया हमारे पास। अब अंदर बच गया 2, देखें पहले बाहिर है, 2 तो नहीं आएगा, लिहाजा p 2 है, एक p बाहिर, एक p हमारे पास ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा जी। है जी,
-4। अब देखें 2 का टेबल कहाँ तक पढ़ों के 4 आता है, तो 2 2 दा 4, P 3 है, 1 बाहर 2 अंदर बच गए जी, प्लस 2 का टेबल कहाँ तक पढ़ों के 8 आता है, तो 2 4 दा 8, तो P एक ही था, P की पावर 1 थी ना पहले इधर, तो ऑलरेडी कॉमन है, तो हमारे पास यही बच गया जी। ठीक है, आई होप ये पार्ट्स आपको समझ आ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं जी, जो कि है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9। उसमें हमें स्टेटमेंट यही दी जा रही है कि फैक्टराइज करें। ठीक है जी, तो फैक्टराइज करते हैं। देखिए जी, इधर x की पावर 3 है, इधर x की पावर 2 है, इधर x की पावर 1 है, तो छोटी पावर कॉमन होती है, तो x की पावर छोटी कौन सी है, 1y, तो x की पावर 1 कॉमन होगी। उसके y देखें, इधर भी आ रहा है y, इधर भी आ रहा है y, इधर भी आ रहा है, इधर y की पावर है हमारे पास 2, इधर भी 1 आ रही है y की पावर, और इधर ही 1 आ रही है, तो 1 वाली कॉमन यानी कि छोटी पावर कॉमन होती है, तो y की पावर 1 भी कॉमन होगी। अब अंदर बच के क्या, देखिए जी बच गया हमारे पास x 3 है, एक बाहर 2 अंदर बच गए जी, y की पावर 1 है, वो ऑलरेडी बाहर है, माइनस x 2 है जी, एक बाहर, एक हमारे पास बच गया अंदर, y एक है वो पहले बाहर है, प्लस x एक ही है वो पहले बाहर है, y 2 है, एक बाहर एक अंदर, हमारे पास इधर बच गया जी। ठीक हो गया जी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया जा रहा है 7x4 माइनस 14x का स्क्वायर वाई प्लस 21x वाई का क्यूब। तो देखा जाए हमारे पास कोफिशिएंट देखे जाए ना, इसके x का पावर 4 है, कोफिशिएंट हमारे पास क्या है 7, इसका हमारे पास है 14, देन हमारे पास है 21, तो 7 14 और 21 किसी एक टेबल पे आते हैं, तो आते हैं जी 7 1 दा 7, 7 2 दा 14, 7 3 दा 21। ठीक है, तो लिहाजा हमारे पास 7 तो हो गया कॉमन। अब वेरिएबल की बात कर लीजिए, इधर x की पावर 4 है, इधर 2 है, इधर 1 है, तो छोटी पावर कॉमन होती है, 1 वाली कॉमन हो गई जी, तो 7x कॉमन हो गया। अब अंदर बच क्या गया, तो देखें 7 पहले बाहर है, 7 तो नहीं आएगा ना हमारे पास, x 4 है, एक बाहर 3 अंदर बच गया जी, माइनस 7 का टेबल कहाँ तक पुनः 14 आता है, तो 7 2 दा 14, x 2 है, एक बाहर एक अंदर, तो y साथ वैसे ही आ गया, प्लस 7 3 दा 21, 7 का टेबल मैं 3 तक पढ़ूँ तो मेरे पास आता है 21, x की पावर 1 है जो कि ऑलरेडी बाहर है, y 3 है, तो y की पावर 3 हमारे पास एज इट इज ही आ जाएगी। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन में दिया गया x का स्क्वायर, y का स्क्वायर, z का स्क्वायर माइनस एक्स वाई जी का स्क्वायर प्लस एक्स वाई जी। अब देखें x की पावर छोटी कौन सी है, तो इधर x की पावर है 2, इधर x की पावर है 1, इधर भी x की पावर है 1, तो x की पावर 1 छोटी है जी, वो कॉमन होगी। अब y की पावर 2, इधर y की पावर 1, इधर ही y की पावर 1, तो y की पावर 1 भी कॉमन हो गया जी। उसके बाद z की पावर 2, z की पावर 2, z की पावर 1, तो z की पावर 1 कॉमन, तो एक्स वाई जी हमारे पास कॉमन आ गया जी। अब अंदर बच गया क्या, देखिए 2x है तो एक बाहर एक अंदर, 2y है एक बाहर एक अंदर, 2z है एक बाहर तो एक अंदर, हमारे पास बच गया ब्रैकेट में, माइनस वैसे आ गया। देखें एक x है वो पहले बाहर है, एक y है वो पहले बाहर है, 2z है एक बाहर तो एक अंदर, प्लस वैसे आ गया। x एक है वो पहले बाहर है, y एक है वो पहले बाहर है, z एक है वो पहले बाहर है, तो जहाँ कुछ ना कॉमन आ रहा हो यानी कि कुछ ना बच रहा हो, ठीक है, वो सारे के सारे ऐसे बाहर आ रहे हो, तो उसकी जगह हम ऐसे 1 लगा देते होते हैं। अब देखें, अब दोबारा इसको मल्टीप्लाई करके देखें इस पूरी टर्म से, क्या ये चीज़ बनती है, तो बनती है। x को मैं x से करूँ x का स्क्वायर, y को y से करूँ y का स्क्वायर, z को z से करूँ z का स्क्वायर, तो हमारे पास बन जाएगा x का स्क्वायर, y का स्क्वायर, z का स्क्वायर। देन अगर मैं इस पूरी टर्म को x y z को करूँ z से, तो ये बन जाएगा x y z का स्क्वायर। वो कैसे जी, x y वैसे देगा, z को z से क्या z का स्क्वायर बन जाएगा। इसको सिमिलरली ऐसे करें तो हमारे पास ये चीज़ आ जाती है। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया जी, कहता जी 4x का क्यूब, पहले देख लीजिए कि वेरिएबल क्या क्या है, सॉरी वेरिएबल क्या है कोफिशिएंट, तो इधर 4 है, इधर 8 है, इधर भी 4 है। ठीक है जी, तो 4 के टेबल पे तीनों नंबर आते हैं, 4 भी आता है 8 भी आता है 4 भी आता है, तो 4 कॉमन हो गया, लिहाजा हमारे पास अब अंदर क्या बच गया। अब वेरिएबल को चेक कर लेते हैं, इधर एक्स की पावर 3 है, इधर एक्स की पावर 1 है, इधर भी एक्स की पावर 1 है, तो छोटी पावर कॉमन होती है, तो एक्स की पावर 1 जो है हमारे पास कॉमन होगी। y की पावर 2 है, y की पावर 1, इधर y की पावर 3, तो y की पावर छोटी है 1, तो 1 वाली कॉमन होगी। अब अंदर बच के क्या जी, ब्रैकेट में लिख लेंगे 4 पहले बाहर है, x 3 है जी, एक बाहर 2 अंदर, y 2 है एक बाहर एक अंदर,
4 का टेबल कहाँ तक पढ़ूँ कि 8 आता है, तो 4 टू द 8, एक्स की पावर 1 है वो ऑलरेडी बाहर है, वाई की पावर 1 है वो ऑलरेडी बाहर है, प्लस 4 का टेबल कहाँ तक पढ़ूँ, तो 4 है, तो 4 1 द 4th 1 लिखना ना भी लिखेंगे तो खैर है, लेकिन मैं लिख लेता हूँ इधर। अब x 1 है वो पहले बाहर है, y 3 है, एक बाहर तो 2 y अंदर बचेंगे जी हमारे पास। ठीक हो गया, तो ये पार्ट भी हो गया। लेकिन जी क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ मूव करते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 13 हमें क्या कहा जा रहा है, तो स्टेटमेंट उसकी भी यही है कि आपने जो है वो फैक्टराइज करना है जी इनको, जो गिवन आपको क्वेश्चंस दिए गए हैं आप इनको फैक्टराइज करना है, तो इसको ये फैक्टराइज कर लेते हैं। अब देखें इधर एक्स की पावर 1 है, इधर एक्स की पावर 1 है, इधर भी एक्स की पावर 1 है, तो एक्स की पावर 1 हमारे पास ये तो होगी कॉमन, वाई की पावर 4, वाई की पावर 3, वाई की पावर 2, तो छोटी कौन सी है, वाई की पावर 2 वाली, तो वाई की पावर 2 हो गया हमारे पास कॉमन। अब अंदर बच के क्या बच गया हमारे पास, देखें एक एक्स है वो पहले बाहर, वाई 4 है, 2 बाहर 2 अंदर, माइनस 3 वैसे आ गया, एक एक्स है वो पहले बाहर है, वाई 3 है जी, 2 वाई बाहर एक वाई अंदर, माइनस 6 आ गया वैसे ही, एक्स की पावर 1 है वो ऑलरेडी बाहर है, वाई की पावर 2 है तो 2 ऑलरेडी कॉमन है। ठीक है जी, तो हमारे पास है ये ब्रैकेट क्लोज होगी। ठीक है जी, अब देखें दोबारा इसी इसी टर्म को आप इन तीनों टर्म से मल्टीप्लाई करके देखें, दोबारा आपके पास ये चीज़ बन जाएगी। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। कहते हैं जी एक्स देखें, एक्स का स्क्वायर इधर, इधर भी एक्स का स्क्वायर, इधर एक्स की पावर 1, तो छोटी पावर कॉमन होती है तो एक्स की पावर 1 जो है हमारे पास कॉमन आ गई, वाई की पावर 2, वाई की पावर 1, तो वाई की पावर 2 तो वाई की पावर 1 वाले जो है वो कॉमन आ गई हमारे पास, z की पावर 1 है, 2 है, फिर 2 है तो z की पावर 1 कॉमन आ गई। अब अंदर बच क्या क्या देखें, 2 x है, एक बाहर एक अंदर, 2 y है, एक बाहर एक अंदर, 2 z एक ही है सॉरी वो ऑलरेडी बाहर है, प्लस 2 x है, एक बाहर एक अंदर, y एक है और पहले बाहर है, z 2 है, एक बाहर और एक ब्रैकेट के अंदर, प्लस एक x है जी तो ऑलरेडी बाहर है, 2 y है, एक बाहर एक अंदर, 2 z है इधर, एक z बाहर और एक z हमारे पास ब्रैकेट के अंदर आ गया। ठीक हो गया, क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ मूव करते हैं जी। कहता है जी 77 एक्स का स्क्वायर वाई माइनस 33 एक्स वाई का स्क्वायर माइनस 55 एक्स का स्क्वायर वाई का स्क्वायर। तो आप देखें जी कि 77, 33 और 55 किसी एक टेबल पे आते हैं, तो आते हैं जी हमारे पास 11 के टेबल के ऊपर 77 भी आता है, 33 भी आता है, 55 भी आता है, तो लिहाजा 11 तो हमारे पास हो गया जी कॉमन। ठीक है, अब वेरिएबल्स इधर एक्स की पावर 2 है, इधर 1 है, इधर 2 है, तो एक्स की पावर 1 कॉमन होगी तो 1 कॉमन, वाई की पावर 1 है, इधर 2 है, इधर 2 है तो 1 है, वाई की पावर 1 वाली कॉमन हो गया। बंदर बच गया क्या देखें, बच गया हमारे पास 11 का टेबल कहाँ तक पढ़ूँ कि मेरे पास 77 है, तो 11 7 दा 77, एक्स 2 है, एक बाहर एक अंदर, वाई एक है वो ऑलरेडी बाहर है, माइनस आ गया वैसे ही 11 का टेबल कहाँ तक पढ़ूँ कि 33 है, ये छोटा नंबर है, सॉरी छोटा नहीं पूरा आएगा, 11 को 3 से मल्टीप्लाई करूँ तो आता 33, एक्स एक है वो ऑलरेडी बाहर है, वाई 2 है जी, एक बाहर तो एक हमारे पास इसके अंदर बचेगा, माइनस 11 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूँ कि 55 है, तो 11 5 दा 55, 2 एक्स है जी, एक बाहर 2 एक्स है ना, एक बाहर एक अंदर, 2 वाई है, एक बाहर एक हमारे पास ब्रैकेट के अंदर बच गया जी। ठीक है जी, तो लास्ट पार्ट है जी इस एक्सरसाइज को हम करने जा रहे हैं। देन इधर दे रहा है कोफिशिएंट में 5, इधर दे रहा है हमारे पास 10, इधर दे रहा है 15, तो 5, 10 और 15 किसी एक टेबल पे आते हैं, तो हमारे पास जी ये 5 के टेबल पे आते हैं जी, तो लिहाजा हमारे पास 5 कॉमन हो गया। नहीं जी, एक्स की पावर 5 है, 4 है, 3 है, छोटी है एक्स की पावर 3 वाली, तो एक्स की पावर 3 जो है हमारे पास कॉमन आ गई। अब अंदर बच क्या गया, बच गया हमारे पास देखें 5 है वो पहले बाहर है, एक्स 5 है तो 3 एक्स बाहर होंगे, 2 एक्स हमारे पास अंदर बच गए जी, प्लस आ गया वैसे ही 5 का टेबल कहाँ तक पढ़ूँ कि मेरे पास 10 है, तो 5 2 द 10, एक्स 4 है, 3 बाहर एक अंदर, प्लस 5 का टेबल कहाँ तक पढ़ूँ कि 15 आई, ये छोटा नहीं पूरा पूरा आ जाएगा, 5 3 द 15, तो 3 एक्स हैं ऑलरेडी बाहर है, तो हमारे पास ये इसका आंसर आ गया। ठीक है जी, आई होप ये सारे के सारे पार्ट्स आपको समझ आ गए होंगे। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर जो है हम टाइप 2 को डिस्कस करेंगे कि टाइप 2 कौन सी होती है। ये सारे के सारे हमने किए टाइप 1 जो कि है थी हमारे पास टाइप 1 ये वाली के ए प्लस के बी प्लस के सी, इसमें हम जो है कॉमन लेते हैं। ठीक है,
कॉमन से मुराद है जो तीनों टर्म के अंदर आ रहा हो, इस टर्म में भी, इस टर्म में भी और इस टर्म में, तीनों टर्म में जो नंबर कॉमन आ रहा हो, या वो नंबर हो या वो अल्फ़ाबेट हो या हमारे पास जो है या तो वेरिएबल वगैरह हो, ठीक है। तो हमारे पास के कॉमन आ रहा था, कॉमन से मुराद है जो तीनों टर्म के अंदर चीज़ आ रही हो। देखें इधर ए है, इधर बी है, ए सी है, तो ए बी सी तो सेम नहीं, लिहाजा के और के, तो के हमारे पास आ गया कॉमन। अब हमारे पास अंदर बच गया ए प्लस के बाहिर है, बी प्लस के बाहिर है, तो सी। तो ये था हमारे पास टाइप 1। नेक्स्ट वीडियो के अंदर है इंशाल्लाह हम इसकी टाइप 2 ही पढ़ेंगे। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।